हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं अपर सर्किट वाले स्टॉक्स की, या फिर ऐसे स्टॉक्स की जो आपको डेली में बड़ी बड़ी रैली देते हैं। अब आप कहोगे यार कैसे समझें और कैसे इन स्टॉक्स को पहले ही खरीदें, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए हम रेगुलर वीडियोस इसीलिए लेके आते हैं ताकि आप प्रोसेस को समझ पाओ, ना कि आप टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर काम करो। देखिए टिप्स या रिकमेंडेशन बहुत ही डेंजरस मैं इनको कहता हूं, लेकिन जब आप प्रोसेस को समझते हो तो उस प्रोसेस के हिसाब से आप अपना डिसीजन लेते हो। उसके हिसाब से आपको अपना रिस्क पता होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल, आप आगे चीजें एग्जीक्यूट करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आज बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात बताऊंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये गोवा कार्बन के स्टॉक को आप देख रहे होंगे कि किस टाइम पे हम आपके लिए लेके आए थे, और ये सीधे 400 से गया 600 के लेवल पे। लेकिन यहां पे भी अगर आप देखो तो ये एक स्टॉक है। अभी हम बहुत सारे स्टॉक जो पिछले 2-4 दिनों के अंदर जो बड़ी रैली दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए स्टॉक्स लेके आते हैं, उनका मेजर जो टाइम फ्रेम होता है हम समझने की कोशिश करते हैं मंथली या वीकली करेक्शन को, यानी कि इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करते हैं, करेक्शन में वॉल्यूम कम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से हमको क्या मिलते हैं, बिल्कुल जबरदस्त लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी और हाई मोमेंटम की अपॉर्चुनिटीज, यही पार्ट। लेकिन इसमें रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम, ये सबसे बड़े टाइम फ्रेम होता है आपका मंथली, उसके बेसिस पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो यहां पे एक और आपका जो उतार चढ़ाव का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है, वो भी बहुत कम हो जाता है। क्योंकि इस तरीके से जो इंट्राडे बेसिस पे या 1-2 दिन बेसिस पे, या मैं कहूंगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बेसिस पे जो गिरावट आती है, फिर उससे आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपका बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी कि आप लंबी अवधि के हिसाब से सोच रहे हो। तो ये देखिए, तो फॉर्मूला क्या है, इस पर्टिकुलर इंपल्स, ये मंथली इंपल्स और इसकी इस करेक्शन को आप समझ रहे हो, और यहां पे इन एरियाज में लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो। आप देखिए क्या रैली आई कि नहीं आई, और गोवा कार्बन का ऑलरेडी आपके लिए वीडियो आ गया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं EIH एसोसिएटेड होटल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट। सेम सिचुएशन, सेम बिल्कुल। अब आपको मैंने बार बार, अगर आप रेगुलर व्यूअर नहीं है तो मैं आपको यही कहूंगा कि रेगुलर वीडियोस को देखें जरूर, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब प्राइस एक्शन की सीरीज में ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। लेकिन रेगुलर वीडियोस में आपको एग्जांपल्स मिलते हैं, एग्जांपल्स के साथ जब आप उनको देखोगे और प्राइस मूव करने से पहले उनका एग्जांपल आपको मिलता है। ये देखिए, ये EIH एसोसिएटेड होटल, और हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत दूर का इसमें है, ये लेवल का। आपको अगर वाह, अभी रिसेंटली जब हमने इसका वीडियो आपके लिए क्रिएट किया गया था, इस प्राइस पे था कि ये रिजॉल्व हो रहा है, और यहां से यहां तक ऑलरेडी एक बढ़िया रैली 2 दिनों में, पिछले 2 कहूंगा 1 वीक में ये ऑलरेडी दे चुका है। इसको देखिए वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को समझने की कोशिश कीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये MACD जब आता है सेंट्रल लाइन से ऊपर, और तब की जो करेक्शन होती है वो बहुत जबरदस्त रैली देती है। तो इसीलिए अपर सर्किट, आपको ऐसा लगता होगा कि ये रैली एक दिन में आ गई, नहीं, ये पूरी पूरी प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो। वो आज आए, कल आए, परसों आए, वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चल रहे हो, वो कभी भी एक बड़ी रैली और अपर सर्किट आ सकता है। अब EIH एसोसिएटेड होटल की अगर मैं बात करूं, ये देखिए जरा, ये 385 का प्राइस, और मार्च 13 के इस वीडियो को देखिए। पूरे होटल सेक्टर को हमने अंडर वैल्यूड सेक्टर, यहाँ पे ये मार्च में बहुत वीडियोस हमने क्रिएट किए। यहाँ पे एक ये स्टॉक है, पूरा एग्जांपल आपको दिया था। फिर ताज GVK का एग्जांपल जब ये 143 के प्राइस पे था, अभी मार्च 16 का ये वीडियो है। अभी रिसेंटली हम फिर और आपके लिए वीडियो लेके आए थे, ये EIH एसोसिएटेड होटल का, फिर से मार्च 25 को, अभी 1-2 दिन पहले वीडियो और लेके आए हैं वीकेंड पे। आपको हो गया वाह। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे होटल सेक्टर को, तो आपको हैरान हो जाओगे देख के कि होटल सेक्टर में किस तरीके से रैली बन रही है। इसीलिए मैं इसको अंडर वैल्यूड सेक्टर क्यों कह रहा था, अंडर वैल्यूड सेक्टर इसीलिए कह रहा था क्योंकि ये यहाँ पे अभी वो मोमेंटम, वो तेजी जो है बड़ी वाली देखने को नहीं मिली है। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे एक लेमन ट्री होटल का, आप देखिए हमने EIH एसोसिएटेड होटल को देखा, और अगर आप इसको समझे, देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट को समझना छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमारे लिए बेस्ट होता है। इसीलिए अभी परसों भी हमने इसके लिए वीडियो आपके लिए क्रिएट करी, भाई
क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है। और 385 का ये प्राइस है जब मार्च में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद देखिए 480 तक आज का सफर तय किया है। और यही नहीं, अब जरा लेमन ट्री को देखते हैं। किसको देखेंगे? लेमन ट्री को। वाह, आप कहोगे वाह। देखिए जरा, इंपल्स, ये करेक्शन और रैली, और इस करेक्शन को जरा समझिए। यहाँ पे आप कहोगे वाह, वाइकॉफ का फॉर्मेशन, धीरे 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 फिर आई बड़ी रैली। लेमन ट्री के अलावा ताज जीवीके को देखिए। ताज जीवीके क्या सिचुएशन बना रहा है भाई, यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ बड़ा पोटेंशियल है। मैं अभी कहूंगा ताज जीवीके ने वो सिचुएशन अभी हमको दिखाई नहीं है जिसका इंतजार है, क्योंकि इसका टारगेट बहुत ऊपर है, 240 के अराउंड का, भी तो 150 पे ही बैठा है। क्या होटल सेक्टर इस तरीके के कारनामे कर पाएंगे? लेकिन अभी मैं कहूंगा इसका स्टेज 1 का मूवमेंट चल रहा है। स्टेज 1, अलग अलग स्टेजेस होती है मूवमेंट की, अभी स्टेज 1 का मूवमेंट चल रहा है। स्टेज 2 पे ये आरएसआई जो मंथली का है वो आएगा 60 के अराउंड, रेजिस्टेंस एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर आएगा। तो अभी क्या है, स्टेज 1 का मूवमेंट है, बहुत ही लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी ताज जीवीके होटल में। और होटल्स को देखते हैं जिन्होंने रिसेंटली बढ़िया रैली दी है। ये देखिए, इस होटल को समझते हैं और एक एक करके समझिए जहां पे आपको पॉजिटिविटी लगे। देखिए बहुत सारे होटल्स हैं जहां पे आपको पॉजिटिविटी लगे। ये देखिए 3 महीने के करेक्शन और 3 महीने की रैली, जहां पे पॉजिटिविटी लगे, जहां पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी लगे, उसी एरिया में जाना बढ़िया है। और अगर मैं ईआईएच को देखूं जरा, यहाँ कैसी सिचुएशन बन रखी है आज की डेट में, आप देख रहे होंगे यार होटल्स ने तो धमाक कर दिया, लेकिन ये बहुत अमेजिंग दिस इज, ये देखिए 1 2 3 4 4 दिन का ये शांति एमएसीडी सेंटर लाइन, आप कहोगे वाह। और अगर आप देखो ये सिचुएशन जो आप डेली पे देख रहे हो वो मंथली पे अभी बनी नहीं है, वो बन रही है। तो रैली ईआईएच होटल को अगर देखूं तो तैयारी इस लिक्विडिटी एरिया 209 210 के रेंज में जाता हुआ। और होटल सेक्टर में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट है। सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। जब इस तरीके के मूवमेंट्स आते हैं तो यहाँ पे सारे हाथी घोड़े और मैं कहूँगा सीधे पैदल वैदल सब दौड़ते हैं साथ में, छोटे मोटे स्टॉक सब दौड़ते हैं साथ में। किसी का बारी कब, किसी का नंबर कब आता है, कोई आगे है तो कोई पीछे है। अब और देखते हैं, देखिए ये हमने देख लिया यहाँ पे होटल से, ओरिएंटल होटल्स को देखते हैं। ये स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं, क्या ओरिएंटल होटल में भी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली। ओरिएंटल होटल्स बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ओरिएंटल होटल को देखेंगे, ये ले किस लेवल पे, यहाँ तो भाई ये सिचुएशन जो आज आप बाकी होटल सेक्टर में देख रहे हो, मैं कहूंगा ये लीड कर रहा है। वाई ये लीड कर रहा है। और अगर आप देखोगे ये सिचुएशन यहाँ पे पहले ही यानी कि जनवरी के मंथ में स्टार्ट हो चुकी है। ये जनवरी के मंथ में स्टार्ट हुई, ये देखिए सिचुएशन जो बाकी स्टॉक्स में अब देख रहे हो वो जनवरी में यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे रैली के बाद पुल बैक, अब इसमें नेक्स्ट लेवल का यानी कि स्टेज 2 की रैली स्टार्ट हो रही है। देखिए ये देखिए सिचुएशन, आपको यार वाह, देख रहे हो इस पार्ट को, क्या इंपल्स करेक्शन, इंपल्स, यही तो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब ओवरऑल प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। आप को अगर ये वीडियोस के लिंक पुराने वाले आपको देखने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए जाएंगे, देखिए तसल्ली से समझिए। चाहे ईआईएच एसोसिएटेड होटल हो, पूरे होटल सेक्टर के स्टॉक्स एक एक को हमने आपके सामने रखा, उसको देखने समझिए। लेकिन प्रोसेस की जब बात करें तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, जब मंथली का इंपल्स बने, मंथली का करेक्शन बने, और वॉल्यूम बढ़िया, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम फिर बढ़िया स्टार्ट, तो आपको इन एरियाज में समझना होता है। ये आपका लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, और इस एरिया में समझने के लिए आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम जो मंथली के हिसाब से कौन से है, वीकली और डेली, वहां पे जो स्ट्रक्चर है, जो प्राइस एक्शन है वो किस तरीके से बदल रहा है उसको समझना आपको पड़ता है। चाहे इस पार्ट को देखो, चाहे इस पार्ट को देखो, चाहे अभी इस पार्ट को देखो। तो ये इसीलिए हमारा जो 3 टाइम फ्रेम आर्किटेक्चर में इसको कहूंगा, जिसमें मंथली, वीकली, डेली आता है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो रेगुलर वीडियोस रहें वो बड़े टाइम फ्रेम पे आधारित रहे, ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैं कहूँगा एक रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो रहे आपकी, कि भाई उतार चढ़ाव जो है उस तरीके से ना मिले, थोड़ा डर कम रहे, थोड़ा सा रिस्क कम रहे वो। और सेम सिचुएशन अगर इंट्राडे की बात की जाए तो टाइम फ्रेम बदल जाते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। ये मार्केट मेकर, ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट, ये मार्केट मेकर के कॉन्सेप्ट ये वही रहते हैं, ये वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट ये यही रहते हैं, ये प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट ये वही रहते हैं, ये नहीं बदलते, ये नहीं बदलते, ये वही रहते हैं। जस्ट अगर चीजें बदलती हैं तो वो बदलते हैं टाइम फ्रेम्स।
टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपका रिस्क, वो चीजें बदलती हैं, वो फिर आपको उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है जिस हिसाब से आपका गोल होता है। तो वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।